सब्सक्राइब कीजिए शोध इंडिया चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार मित्रों, एक बार आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल शोध इंडिया में। यहाँ पर हम बहुत सारे शोध करते हैं रामायण के ऊपर, महाभारत और वेदों के ऊपर, और भी हमारे जितनी पुस्तकें हैं उनके ऊपर, और आपकी शंकाओं को दूर करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, बहुत सारे जो नवयुवक हैं बहुत सारी चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं भ्रमित हैं, शंकाओं से घिरे हुए हैं। क्योंकि आजकल जो धारावाहिक चल रहे हैं, धार्मिक धारावाहिक, उनके अंदर बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियों को दिखा दिया जाता है, या जो सत्यता है उसे तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है, जिसे देखने के बाद वे भ्रमित हो जाते हैं, जिसको देखने के बाद वो शंका के घेरे में आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपकी शंकाओं को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। और YouTube पर मैंने देखा है नॉर्मली बहुत सारे YouTube के अंदर वीडियोस पड़े हुए हैं जिसके अंदर कई सारी कहानियों के बारे में बताया गया है। वो कहानियां भी उन लोगों ने कहीं ना कहीं गूगल से या टीवी सीरियल से लाई हुई हैं और जिन्हें उन्होंने YouTube पर बना दिया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक शंका पैदा हो जाती है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि आप पुस्तकों को स्वयं पढ़ें। रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, भागवत, गीता, वेद, ये सभी पुस्तकें मार्केट में अवेलेबल हैं और आप इन्हें खरीद करके स्वयं पढ़ें, स्वयं उसे समझने का प्रयास करें। आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप उसे पढ़ेंगे, ताकि आपके जो भ्रम हैं, जो शंकाएं, उनको आप स्वयं दूर कर सकें। वैसे ये जो कार्यक्रम मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर मैं उन सभी पुस्तकों से आपके लिए आपके शंकाओं को दूर करने के लिए लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको उत्तरकांड है या नहीं, लवकुश हुए या नहीं, सीता जी का अग्नि परीक्षा हुई कि नहीं, क्यों हुई, उसके पीछे के कारण बताने का मैंने प्रयास किया। वैसे ही आज हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने एक प्रश्न मुझसे पूछा जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं। उन्होंने बोला कि उन्होंने एक कहानी सुनी कि सीता जी को युद्ध के दौरान, जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, उस दौरान ऐसी सूचना आई कि सीता जी को मार दिया गया। वहां पर जो वानर सेना थी उसने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि सीता जी का वध कर दिया गया। और जब ये सूचना हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास लेके आए तो श्री रामचंद्र जी जो है वो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। तो उनके मन में यह प्रश्न आया कि हनुमान जी बहुत ही विद्वान थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे, श्री रामचंद्र जी तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, वो जो स्वयं भगवान है, उन्होंने कैसे विश्वास कर लिया इस बात पर, और हनुमान जी ने कैसे विश्वास कर लिया इस बात पर, और इस घटनाक्रम को कैसे रखा गया। कुछ लोगों का मानना है इसे रामायण में जोड़ा गया, कुछ लोगों का मानना है ये रामायण में है ही नहीं, और कुछ लोग कहते हैं कि इसे तो हमने टीवी सीरियल में नहीं देखा। रावण सागर की जो टीवी सीरियल है वो तो अपने आप में एक आइडियल सीरियल है और बहुत अच्छा सीरियल है, और उसके अंदर सभी चीजों को, सभी घटनाओं को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो ये घटना क्यों नहीं दिखाई गई? तो मेरा सबसे पहले ये कहना है कि एक तो टीवी सीरियल के अंदर हर चीज को दिखा पाना पॉसिबल नहीं होता है। कई बार कुछ ऐसी विवादित चीजें होती हैं जिनको दिखाने से प्रोड्यूसर, डायरेक्टर पीछे हटते हैं, उनको लगता है कि इसको दिखाने से कहीं कोई विवाद ना हो जाए। और सबसे बड़ी चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं कि टीवी सीरियल से सीखने का जो आपका जरिया है, जो सिस्टम है, उसे चेंज कर दीजिए। टीवी सीरियल देखना अच्छी बात है, धार्मिक सीरियल देखना अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर यदि कोई शंका पैदा हो रही है, उसके अंदर यदि आपके अंदर कोई मन में बात आ रही है, तो उसे आप अपने पास उपलब्ध पुस्तकों को या बाजार से उपलब्ध पुस्तकों के द्वारा आप उन शंकाओं को दूर कीजिए। तो आज का जो ये बात है सीता जी की, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये वाल्मीकि रामायण में उपलब्ध है। वाल्मीकि रामायण का 81, 82, 83 सर्ग है, जो 81, 82, 83, उसके अंदर आपको मिलेगा। इसके अंदर श्लोक संख्या जो है 83 के अंदर श्लोक संख्या 6, 7 और 8 में आपको मिलेगा। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ पर वाल्मीकि रामायण उपलब्ध है। ये वाल्मीकि रामायण खंड 2 है। इसमें 2 पुस्तकें आती है, क्योंकि काफी बड़ी रामायण है, इसमें 2 पुस्तकें आती हैं। कई बार यहाँ पर लिखा हुआ है कि हनुमान जी ने भी मार्ग में नील मेघ के समान भयंकर उन्होंने अपनी सेना को देखा और उसको युद्ध के लिए उद्धव देख करके उन्होंने उसे रोका और वहां से लौट जाने के लिए बोला। उन्होंने बोला, महायशस्वी हनुमान जी ने उस सेना को के साथ शीघ्र भगवान श्री राम के निकट आए और दुखी होकर बोले, प्रभु हम लोग युद्ध करने में लगे थे, उसी समय समर भूमि में रावण पुत्र इंद्रजीत ने हमारे देखते देखते रोती हुई सीता को मार डाला। शत्रु दमन उन्हें उस अवस्था में देख मेरा चित्त
उद्भ्रांत हो उठा, मैं विषाद में डूब गया, इसलिए मैं आपको यह समाचार बताने के लिए आया हूँ। हनुमान जी की यह बात सुनकर श्री राम जी उस समय शोक से मूर्छित हो जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़े। ये वाल्मीकि रामायण के अंदर इस प्रकार की घटना को लिखा गया है। और बाद में विभीषण जो है वो वहां पर उस सेना को समझाते हैं, बताते हैं, श्री रामचंद्र जी को बताते हैं कि जो मेघनाद है वो बहुत शक्तिशाली है, उसके पास बहुत सारी मायावी जो है शक्तियां हैं, वो बहुत सारी माया को बना सकता है और उसने उसी माया के तहत सीता का निर्माण किया और आपके सामने वध कर दिया ताकि आपके अंदर एक शक्ति की हानि हो जाए, आप निर्बल हो जाएं और वो आपके ऊपर आक्रमण कर सके। जो कि मेघनाद बहुत शक्तिशाली था और वो इस तरीके की चीजें करता था। रावण ने भी ऐसा किया था। रावण ने माता सीता के पास श्री रामचंद्र जी का कटा हुआ सिर लेकर के गया था, माया का बना हुआ सिर लेकर के गया था। तो ये राक्षस बहुत ही मायावी थे और ये अपनी माया के द्वारा जो है जीतने का प्रयास करते थे। भगवान के ऊपर कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि हम इस तरीके से कुछ क्रिएट कर लें, इस तरीके से कुछ कर लें। देखिए जब युद्ध होता है तो बहुत सारी रणनीतियां, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मेघनाद ने इसका इस्तेमाल किया और ये बिल्कुल सत्य है। ये रामायण के अंदर लिखा हुआ है। इस वृत्तांत को आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ने के लिए चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके आप डिमांड कर सकते हैं। मैं पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको भेजने का प्रयास करूंगा, क्योंकि काफी बड़ा वृत्तांत इसे कमेंट बॉक्स में लिख पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं श्लोक संख्या और ये क्या कहां पर किस कांड में है, कहां पर है, क्या पेज नंबर है, वो भी मैं लिख दूंगा ताकि अगर आपके पास रामायण उपलब्ध है तो आप इसे पढ़ सकें। और इसी तरीके के प्रश्न आप मुझसे पूछते रहिए और मैं आपको इसके बारे में आपकी जो भी शंकाएं हैं उसको मैं दूर करता रहूंगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अपने प्रश्न को यहाँ मुझ तक पहुंचाते हैं और उनको उत्तर मैं आप तक पहुंचा पाता हूँ। रामायण इतना बड़ा है कि उसके बारे में यदि हम बात करेंगे तो वर्षों बीत जाएंगे आपकी शंकाओं को दूर करने में। और मुझे बहुत आनंद आता है अगर कोई मुझसे इस प्रकार के प्रश्न पूछता है और मैं आप तक इसकी सही जानकारी पहुंचाता हूं तो मुझे इसमें बहुत आनंद आता है। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए ताकि जो हमारे नए वीडियोज आ रहे हैं आप उन्हें देखते रहें और इसी प्रकार हमसे जुड़ते रहिए। यदि मैं कोई त्रुटि कर रहा हूं तो उसके लिए आप मुझे क्षमा प्रदान करें और इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।